हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर क्लास ली जाएगी और ये फिफ्थ क्लास है। इससे पहले 4 और क्लासेस हो चुकी हैं इसी से रिलेटेड और इसका फ़ोल्डर बना दिया गया है। आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक क्लास शाम को 5 बजे भी होती है सोशियोलॉजी की एंड उस क्लासेस में बिहार स्टेट एग्ज़ाम और पीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने सामाजिक गतिशीलता को 2 तरीकों यानी कि रैखिक या ऊर्ध्व तथा क्षैतिज में वर्गीकृत किया है। यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं W.P. स्कॉट, S.M. मिलर, S.M. लिप्सेट या फिर P.A. सोरोकिन। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, आपको बताया गया है। प्लेलिस्ट अभी इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, जितने भी क्लासेस ली गई हैं, उन सभी का प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर आपको मिल जाएगा। फ़ोल्डर सभी के बना दिए गए हैं और यहाँ पर सही होगा सोरोकिन। सोरोकिन ने ही सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता की बात की थी और सामाजिक गतिशीलता इसको व्यवस्थित तरीके से जो वर्णन किया है इन्होंने अपनी बुक सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी है, इसमें ही किया है और ये पुस्तक आती है 1927 में। ये भी याद रखिएगा। इसके बारे में सोरोकिन का क्या कहना है कि सामाजिक गतिशीलता को कहते हैं कि मनुष्य द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु मूल्य या फिर मानव द्वारा रूपांतरित किसी वस्तु मूल्य में जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में किसी भी तरीके का कोई जो बदलाव है वो देखने को मिलता है, इसको ही इन्होंने सामाजिक गतिशीलता कहा है। और सोशल मोबिलिटी इस टॉपिक को जब कंप्लीट कराया गया तो सारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फैक्ट्स हैं, सभी को क्लास में बताया गया था। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी फोल्डर जरूर चेक कर ले, ठीक है। आपको सारी क्लासेस के जो फोल्डर्स हैं वो वहीं पर आपको प्लेलिस्ट, जब चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहीं पर आपको फोल्डर मिलेंगे। अब उस टॉपिक से रिलेटेड जब फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है? चक्रीय सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, प्रकारवादी सिद्धांत या फिर रेखीय सिद्धांत? इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है? चक्रीय सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, प्रकारवादी सिद्धांत और रेखीय सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? द्वंद्वात्मक सिद्धांत होगा, ठीक है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके इंजीनियर बन गया, यह उदाहरण है। ऑप्शंस दिए गए हैं अंतःपीढ़ी गतिशीलता का, क्षैतिज गतिशीलता का, अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता का या फिर लंबवत गतिशीलता का। एक लोहार का बेटा है जो कि शिक्षा प्राप्त करके इंजीनियर बना है, यह किसको दर्शाएगा? किस गतिशीलता के अंतर्गत ये आएगा? तो अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षैतिज गतिशीलता में क्या होता है? इसमें व्यक्ति के पद में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन उसके स्थान में, ठीक है, स्थान में परिवर्तन होता है, व्यक्ति के पद में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकीय निर्धारणवादी माना जाता है? दुर्खीम, सीमेल, वेबलन, माल्थस दिए गए हैं और सामाजिक परिवर्तन इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। प्रौद्योगिकीय निर्धारणवादी इनमें से किसे माना जाता है? तो यहाँ पर सही होगा वेबलन। वेबलन ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के निम्न सामाजिक विचारकों में से कौन सा अलग है? जूलियन स्टीवर्ट, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं।
सामाजिक परिवर्तन के निम्न सामाजिक विचारकों में से कौन सा अलग है। अब इसमें से देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 कॉमन होंगे, रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, एक ही मतलब कि पर्सपेक्टिव हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर एक अलग होंगे। सही क्या होगा? सही क्या होगा? जूलियन स्टीवर्ट होगा, ठीक है, जूलियन स्टीवर्ट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन है? सेंट साइमन है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप निम्न में से क्या है? प्रथा, परंपरा, परिवार और विवाह मानक दिए गए हैं ऑप्शंस में। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक नियंत्रण का व्यवस्थित तरीके से जो सबसे पहले अध्ययन है वो E.A. रॉस ने किया था। सोशल कंट्रोल अपनी पुस्तक में, और ये पुस्तक आती है 1901 में, ये भी याद रखिएगा। समाज की कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनके माध्यम से कोई समाज या समूह व्यक्तियों को अपने अनुसार बनाता है, इसको ही इन्होंने क्या कहा है? सोशल कंट्रोल कहा है रॉस ने, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप इनमें से क्या है? प्रथा है, परंपरा है, परिवार और विवाह है, या फिर मानक है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? मानक होगा, ठीक है, मानक होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, E.A. रॉस ने समाजशास्त्र डैश को अध्ययन का आधार बनाया? सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक समूह, सामाजिक परिवर्तन, या फिर सामाजिक नियंत्रण? E.A. रॉस ने समाजशास्त्र डैश को अध्ययन का आधार बनाया है। समाजशास्त्र में इनमें से किसे अपने अध्ययन का आधार बनाया है E.A. रॉस ने? तो यहाँ पर सही क्या होगा? सोशल कंट्रोल होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, डेनियल थॉर्नर स्वाधीनता के बाद कौन से कृषक वर्गों का उल्लेख करते हैं? ऑप्शंस देखिए, अब यहाँ पर मालिक किसान मजदूर है, मालिक जमींदार मजदूर है, जमींदार तालुकदार पाटीदार, या फिर जमींदार तालुकदार मजदूर है। यहाँ पर सही क्या होगा? स्वाधीनता के बाद उन्होंने जो कृषकों का वर्गीकरण दिया था उनमें से किसकी बात इन्होंने की थी? डेनियल थॉर्नर ने। नेट के पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पर मालिक किसान मजदूर होगा, मालिक किसान मजदूर, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, कौन भारतीय बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता के प्रस्तावक हैं? विक्टर एस डिसूजा, D.P. मुखर्जी, ल्यूड्यूमो, डेविड हार्डिमैन। कौन भारतीय बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता के प्रस्तावक हैं? राइट क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर विक्टर एस डिसूजा होगा, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? S.C. दुबे, J.S. घुरिये, मैकम मेरिट, आंद्रे बेते। इनमें से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? राइट आंसर क्या होगा? और इस पर यानी कि स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की ये जो अवधारणा है इस पर भी अलग अलग क्लासेस ली गई हैं। और यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर मैकम मेरिट होगा, मैकम मेरिट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, नगरीकरण और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की जांच के लिए फ्रेंच विलेज शमीरपुर का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? अब देखिए, शमीरपुर पर जो फील्ड वर्क है वो किसका है? कई बार बताया गया है। यहाँ पर ऑप्शंस है M.S.A. राव, S.C. दुबे, इरावती कार्वे, A.R. देसाई। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? नगरीकरण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के जांच के लिए फ्रेंच विलेज शमीरपुर का क्षेत्रीय अध्ययन किसका है? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर M.S.A. राव होंगे। इनका तो S.C. दुबे का है ही, यहाँ पर सही क्या होगा? M.S.A. राव होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जाटव के संबंध में किसने यह तर्क दिया है कि संस्कृतिकरण के स्थान पर अभिजन अनुकरण की अवधारणा ज़्यादा उपयोगी है? जाटव के संबंध में किसने यह तर्क दिया कि संस्कृतिकरण के स्थान पर अभिजन अनुकरण की अवधारणा ज़्यादा उपयोगी है? ओवेन एम लीच, आंद्रे बेते, S.C. दुबे, मिल्टन सिंगर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या हो जाएगा? जाटव के संबंध में किसने यह तर्क दिया है कि संस्कृतिकरण के स्थान पर अभिजन अनुकरण की जो अवधारणा है वह ज़्यादा उपयोगी है?
सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ओवेन एम लीच। ठीक है, ओवेन एम लीच होगा, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है सह संस्कृतिकरण संस्कृति का शून्य बिंदु है या किसने कहा है? रूथ बेनेडिक्ट, हर्शकोविट्स, मेलानोव्स्की, क्लकोहन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। देखिए संस्कृति यानी कि कल्चर, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सह संस्कृतिकरण संस्कृति का शून्य बिंदु है, यह किसका कहना है? और यहाँ पर सही क्या होगा, मेलानोव्स्की होगा। मेलानोव्स्की ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और मेलानोव्स्की ने जो मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, जिसमें कि 3 तरह की मानवीय आवश्यकताओं की बात की थी, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मेलानोव्स्की ने कल्चर को बताया था, संस्कृति को बताया था, और कहा था कि संस्कृति किस तरीके से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने फंक्शनलिज्म की भी बात की थी, फंक्शन को भी डिफाइन किया था। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, थियोडोर लेविट ने किस शब्द को लोकप्रियता दिलवाई? वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण, निजीकरण और उदारीकरण यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। थियोडोर लेविट ने किस शब्द को लोकप्रियता दिलवाई? किससे संबंधित हैं ये? यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन होगा, वैश्वीकरण होगा, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है वैश्विक ग्राम का विचार किसने दिया है? ग्लोबल विलेज, एंथोनी गिडेंस, मार्शल मैक्लुहन, वॉलस्टीन, एनीटॉट ऑप्शंस हैं। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट किसका है? ग्लोबल विलेज का, तो यहाँ पर सही हो जाएगा मार्शल मैक्लुहन। मार्शल मैक्लुहन यहाँ पर राइट होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है। अब यहाँ पर सही क्या होगा? वैश्वीकरण, नगरीकरण, विकास या फिर आर्थिक वृद्धि। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है वो क्या कहलाएगी? वैश्वीकरण, नगरीकरण, विकास और आर्थिक वृद्धि है। यहाँ पर क्या होगा? विकास होगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है अपराधी जन्मजात होते हैं सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक निम्न में से कौन था? सदरलैंड, बेंथम, क्वेटलेट, लोम्ब्रोसो। अपराधी जन्मजात होते हैं, और इस सिद्धांत का किसने, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है? क्राइम, अपराध, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। और यहाँ पर लोम्ब्रोसो है, और लोम्ब्रोसो की बात का खंडन किसने किया था? सदरलैंड ने किया था। इनका कहना था कि व्यक्ति जन्म से ही अपराधी नहीं होता है, बल्कि वह आपराधिक गतिविधियों को समाज में रहकर ही सीखता है। और सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध की अवधारणा दी थी, जिसे सफ़ेद पोश अपराध भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है श्वेतवसन अपराध की अवधारणा को किसने विकसित किया? देखिए अब पूछा गया है तो अभी बताया गया, सदरलैंड ने दिया था। ठीक है, उच्च परिस्थितियों पर प्राप्त व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी जो कार्य होता है, ठीक है, उसको ही उन्होंने श्वेतवसन अपराध कहा है। नेक्स्ट है संपूर्णानंद आश्रम निम्न में से किससे जुड़ा है? ब्रोस्टल स्कूल, खुले जेल, बंद जेल, रिमांड होम है। यहाँ पर ब्रोस्टल स्कूल, खुले जेल, बंद जेल, रिमांड होम यहाँ पर हैं ऑप्शंस। और प्रश्न है संपूर्णानंद आश्रम इनमें से किससे संबंधित है? तो ओपन जेल होगा यहाँ पर। ठीक है, ओपन जेल, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है इनमें से क्या बाल अपराध का एक कारण नहीं है? टूटे परिवार, भावात्मक अस्थिरता, मानसिक क्षीणता या फिर सही समाजीकरण। सही क्या होगा? बाल अपराध का इनमें से क्या एक कारण नहीं है? सही समाजीकरण, है ना, सही समाजीकरण, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अपराध के विभेदक साहचर्य सिद्धांत का निरूपण किसने दिया था? कोहेन, क्लोवॉट एंड ओहलेन, सदरलैंड, बेकर ऑप्शन से अपराध के विभेदक साहचर्य सिद्धांत को किसने दिया है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपराध का विभेदक साहचर्य का सिद्धांत किसका है? सदरलैंड का है, सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए सिद्धांत दिए गए हैं, मिलान करके बताइए। सभी बताया गया है, सभी कराया गया है। सही क्या होगा? यहाँ पर एनोमी की बात की जाए तो मर्टन से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा विभेदक अवसर का जो सिद्धांत है वो किसका है?
क्लोवर्ट ओहलिन का है। विभेदक साहचर की बात की जाए तो ये सदरलैंड की हो जाएगी, और लेबलिंग थ्योरी हॉवर्ड बेकर की हो जाएगी। तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा डी, राइट। अब लेबलिंग थ्योरी की जो मुख्य अवधारणा है, सहमति, कलंक, प्रेरणा, आकांक्षा। लेबलिंग थ्योरी की जो मुख्य अवधारणा है वो बताना है, इसमें से क्या है। कलंक होगा, ठीक है। कलंक यानी कि स्टिग्मा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और कलंक की बात गॉफमैन ने भी की है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परंपरागत अपराध नहीं है। चोरी, डकैती, नैगम अपराध, बलात्कार। परंपरागत अपराध नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ नैगम अपराध होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारतवर्ष में बाल अपराधी किस आयु समूह में आते हैं। 12 वर्ष से नीचे, 14 वर्ष से नीचे, या फिर 18 वर्ष के नीचे, या फिर 20 वर्ष के नीचे। भारत में बाल अपराधी किस आयु समूह के अंतर्गत आते हैं। 18 वर्ष से कम, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न लेखकों के 4 युग्मों में से कौन सा एक अपराध और विसमानता के अध्ययन से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सदरलैंड एंड क्रेसी, इलियट एंड मैरेल, कोजर एंड रोजनबर्ग, बर्न्स एंड टीटर। अपराध और विसमानता के अध्ययन से संबंधित नहीं है। ये पीजीटी के एग्जाम में और नेट के एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर कोजर एंड रोजनबर्ग होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से विसमानता का अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। एच.एस. बेकर, जी. टॉड, दुर्खीम, एस. कोहेन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विसमानता का अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। सही क्या होगा यहाँ पर। सही यहाँ पर टॉड होगा, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया। भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, गरीबी रेखा, या फिर साइबर अपराध। सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में किससे संबंधित है। यहाँ पर गरीबी रेखा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अब देखिए अभिकथन दिया गया है कि लिंग के बीच अंतर शिक्षा और पर्यावरण का परिणाम है, प्रकृति का नहीं है। कारण है, स्त्रियों का समाजीकरण इस प्रकार से होता है कि माँ और पत्नी पहले बने। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों ही सही होगा और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, बीना अग्रवाल एक विकास अर्थशास्त्री हैं जो जानी जाती हैं महिला स्वास्थ्य कार्य के लिए, महिला संपत्ति अधिकार कार्य के लिए, महिला भक्ति आंदोलन कार्य के लिए, या फिर महिला शिक्षा कार्य के लिए। यहाँ पर सही क्या होगा। बीना अग्रवाल जो कि एक विकास अर्थशास्त्री हैं, ये जानी जाती हैं महिला संपत्ति अधिकार और कार्य के लिए, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।